बच्चों, आज से हम ऑनलाइन क्लास हिंदी सब्जेक्ट की चालू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को व्याकरण का ज्ञान कराएंगे, जिसमें कि कक्षा 9 से 12 तक बच्चे भाग ले रहे हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत समास के बारे में आप लोग समझाएंगे। लगभग 15 दिन तक व्याकरण पोर्शन का कोर्स चलेगा। उसके बाद टेक्स्ट बुक हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि समास किसे कहते हैं। समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से एक नया शब्द बनता है, जिसे हम समास कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, शब्द किसे कहते हैं? शब्द अक्षरों के मेल से एक नए शब्द की रचना होती है, उसे हम शब्द कह सकते हैं। वाक्य शब्दों के मेल से जो बनता है उसे हम वाक्य कहते हैं। अब आता है कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए आप लोग। पहला अव्ययी भाव समास। इसके बारे में पहले जानिए। अव्ययी भाव समास। अव्ययी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अव्ययी जिसका प्रथम शब्द अव्यय हो। अब प्रश्न उठता है कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हुई, जिसका प्रथम पद अव्यय हो अथवा उपसर्ग हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा शक्ति। प्रथम पद यथा। यथा अव्ययी है, अव्यय शब्द है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास हुआ। प्रत्येक, प्रतिधन एक। आजन्म, उपसर्ग है। प्रत्यक्ष, यथा कर्म। इसमें इस समास में पहला पद अव्यय होता है अथवा उपसर्ग होता है। इस तरीके हम अव्ययी भाव समास को पहचान सकते हैं। अब दूसरा आता है द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच से और शब्द का लोप होता है। जैसे इसका परिभाषा जाने। दोनों पद प्रधान होता है और शब्द का
लोप होता है। उसके स्थान पर और के स्थान पर सामासिक चिन्ह, ये देखिए सामासिक चिन्ह है। ये जो रीढ़ का निशान देख रहे हैं आप लोग, ये सामासिक चिन्ह है। सामासिक चिन्ह लगा रहता है। इसे पहले आप लोग नोट करिए। नोट हो गया। अब आप उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। द्वंद्व समास बहुत ही सरल है, केवल आप लोग समझने की कोशिश करिए। जैसे राम, देखिए समासिक चिन्ह लग गया। राम और लक्ष्मण होना चाहिए था, लेकिन बीच में समासिक चिन्ह लगा है। दोनों शब्द प्रधान है, होना चाहिए राम और लक्ष्मण, लेकिन यहाँ जो है समासिक चिन्ह लगा है, इसलिए यहाँ द्वंद्व समास है। फिर उसके बाद आता है भाई, फिर समासिक चिन्ह लगा भाई बहन। देखिए फिर समासिक चिन्ह लगा है, होना चाहिए भाई और बहन। फिर समझिए देश विदेश, समासिक चिन्ह लगा, क्या होना चाहिए था? देश और विदेश, और शब्द का लोप हुआ इसमें। फिर जैसे माता, समासिक चिन्ह पिता। देखिए इसमें क्या होना चाहिए था? माता और पिता, लेकिन यहाँ देखिए समासिक चिन्ह लगा दिया गया है, इसलिए यहाँ जो है द्वंद्व समास है। जैसे भला और बुरा। ठीक, समझ में आई बात? ना समझ में आई हो कमेंट करिएगा, हम पुनः समझाएंगे। आज के लिए अव्ययी भाव और द्वंद्व समास, दो समास आप लोग समझ गए होंगे। फिर कल हम बताएंगे आप लोगों को दो समास, फिर 1-2 दिन में ये समास आपका समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।